हेलो लर्नर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम। तो आज इनके ये जो थ्योरी है गिवन बाय यूरी ब्रॉन फेनर इकोलॉजिकल सिस्टम, इस थ्योरी को पढ़ेंगे। देखिए, यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर का मानना था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, किसी भी पर्सन का जो डेवलपमेंट है, वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से अफेक्टेड होता है। ठीक है, जो उनका बिलीव था कि जो डेवलपमेंट है वो हम किसी एक सिंगल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगेगा बच्चे की या किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो पहली लाइन क्या है? द बिलीफ दैट डेवलपमेंट कांट बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल कॉन्सेप्ट बट रादर बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, अब कुछ बातें यूरी ब्रॉन फेनर के बारे में। यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर की जो जन्म हुई थी वो रशिया में हुआ था। फिर वो इमाइग्रेट हो गए थे यूएस में 6 साल की उम्र में, और फिर उन्होंने वहाँ पे जाके यूएस आर्मी को ज्वाइन किया अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद। और यूरी ब्रॉन फेनर को फाउंडर भी रह चुके हैं हेड स्टार्ट प्रोग्राम के, और इन्होंने डिज़ाइन किया है टू सर्व एट रिस्क नर्सरी स्टूडेंट टू प्रिपेयर देम फॉर स्कूल। ठीक है, छोटे बच्चों के साथ इनका जो था, छोटे बच्चों के साथ ये बहुत रहे हैं और इसी वजह से उनको ऑब्जर्व करके उन्होंने ये थ्योरी दी है। ठीक है, यूरी ब्रॉन फेनर बॉर्न इन रशिया, इमाइग्रेटेड टू द यूएस एट एज ऑफ 6, enlisted in the US Army immediately after completing his PhD, and co-founder of the Head Start program, and designed to serve at-risk nursery student to prepare them for school. Now let's see the theory. Uri Bronfenner ecological system theory. The varied system of environment and the interrelationship among the system shapes a child's development. यूरी ब्रॉनफेनर कहते हैं कि वेराइटी टाइप्स की एनवायरनमेंट और उनके बीच का जो रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के बीच में, ये सारी चीज़ें शेप करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट को। बोथ द एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। दोनों ही, एनवायरनमेंट और बायोलॉजी दोनों ही इफ़ेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट को। द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द चाइल्ड एंड द चाइल्ड इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का असर चाइल्ड पे और चाइल्ड का असर एनवायरनमेंट पे, दोनों का ही होता है, मतलब बाई डायरेक्शनल है। हाउ इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट अफेक्टेड बाय देयर सोशल रिलेशनशिप्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। कैसे एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट होता है सोशल रिलेशनशिप के साथ और उसके वर्ल्ड अराउंड देम के साथ, वो हम देखने वाले हैं इस थ्योरी में। ब्रॉनफेनर बिलीव दैट अ पर्सनस डेवलपमेंट वॉज अफेक्टेड बाय एवरीथिंग इन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यूरी ब्रॉनफेनर का मानना था कि किसी भी पर्सन का जो डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट होता है हर एक वो चीज़ से जो उसके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। डेवलपमेंट जो है वो रिजल्ट है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, और इसीलिए क्योंकि उनका मानना था कि पर्सन का डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होता है हर एक वो चीज़ जो है उसकी सराउंडिंग में है, तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है किसका? रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। और हम बच्चे की डेवलपमेंट को सिर्फ एक चीज़ या उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देख के इवैल्यूएट नहीं कर सकते, हमें लार्जर एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा बच्चे की डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। कैन नॉट इवैल्यूएट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट ओनली इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, must also examine the interaction among the larger environments that a child's develop in. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं की क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ डज़ द वर्ल्ड अराउंड द चाइल्ड हेल्प और हिंडर डेवलपमेंट। कैसे बच्चे के आसपास की दुनिया उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है या रुकावट बनती है, वो हम देखेंगे। यूरी ब्रॉनफेनर ने ये सारे एनवायरनमेंट्स को 4 लेयर में डिवाइड किया है। 4 layers ऑफ रिलेशनशिप्स दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। वो चारों लेयर का नाम क्या है? एक्चुअल में तो 5 है, लेकिन 4 लेयर जो है वो मेन है। पहला है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम मतलब रिलेशनशिप विद द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द चाइल्ड। ठीक है, पहले हम सिस्टम का नाम देख लेते हैं कि 4 सिस्टम कौन से हैं। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। ठीक है, माइक्रो सिस्टम मतलब जैसे अगर बच्चा बॉर्न हुआ है तो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होगा? उसके पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर के साथ। ठीक है, तो ये माइक्रो सिस्टम है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बच्चे का किसके साथ है, उनके बीच का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे माइक्रो सिस्टम में। दूसरा है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम है उनके बीच का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे
एक बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसका रिलेशन किसके साथ होता है, उसके मम्मी के साथ, पापा के साथ, केयर गिवर के साथ। मीजो सिस्टम में हम देखेंगे केयर गिवर और पेरेंट्स का कैसा रिलेशन है, टीचर्स का और पेरेंट्स का रिलेशन कैसा है, बच्चे के फ्रेंड और उनके पेरेंट्स के बीच में कैसा रिलेशन है। मीजो सिस्टम मतलब कनेक्शन बिटवीन रिलेशनशिप्स ऑफ चाइल्ड्स माइक्रो सिस्टम, छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम के बीच में एक दूसरे का रिलेशनशिप। थर्ड है एक्सो सिस्टम, एक्सो मतलब आउट, सो आउटर सिस्टम कैसा है, ठीक है। एक्सो सिस्टम मतलब स्ट्रक्चर्स इन विच द चाइल्ड डज नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बच्चे का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं है, बट फिर भी वो बच्चे की डेवलपमेंट में इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि पेरेंट्स काम पे जाते हैं तो उनका काम पे अगर उनको प्रमोशन मिला तो वो बच्चे के डेवलपमेंट पे भी दिखेगा, है ना, सैलरी बढ़ेगी, पेरेंट्स खुश रहेंगे तो वो बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। लेकिन वहीं अगर वर्क प्लेस पे कुछ नेगेटिव काम चीज़ हो गई, प्रमोशन नहीं मिला, काम अच्छे से नहीं चल रहा है, तो वो गुस्सा अपने बच्चों पे आके उतारेंगे, तो बच्चा उनके काम में इन्वॉल्व ही नहीं है, फिर भी वो वर्क प्लेस इफेक्ट कर रहा है चाइल्ड की डेवलपमेंट पे, तो उस वो वाली कैटेगरी को हम बोलेंगे एक्सो सिस्टम। और नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे का क्या कल्चर है, क्या वैल्यू है, बिलीफ सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मैक्रो सिस्टम में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि यूरी ब्रॉन फैनर बोलते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो इफेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट पे। उन्होंने इस चीज़ को 4 लेयर में डिवाइड किया है, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। अब हम पहला सिस्टम देखते हैं, माइक्रो सिस्टम। वी विल बिगिन विद द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रॉन-फेनर्स थ्योरी। ये फर्स्ट लेवल है ब्रॉन-फेन-ब्रेनर थ्योरी का, जिसे हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम। द माइक्रो सिस्टम इज द सिस्टम क्लोजेस्ट टू द पर्सन एंड द वन इन विच दे हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमारा मेन जो शब्द है वो क्या है, क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होना पर्सन के साथ और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना। फॉर एग्जाम्पल वुड बी होम, स्कूल, डे केयर और वर्क ना, इन सब के साथ हम बच्चे का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है। अ माइक्रो सिस्टम टिपिकली इंक्लूड्स फैमिली, पीयर्स और केयर गिवर्स। रिलेशनशिप्स इन माइक्रो सिस्टम्स आर बाई डायरेक्शनल मतलब घर पे हमें लोग कैसा ट्रीट कर रहे हैं वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हम उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा अगर बदतमीज़ी से बात करेगा तो पेरेंट्स तो उसको डांटेंगे ही ना, तो डिपेंड करता है कि कैसा रिलेशन है। बाई डायरेक्शनल, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, बाई डायरेक्शनल। इन अदर वर्ड्स, योर रिएक्शन टू द पीपल इन योर माइक्रो सिस्टम विल अफेक्ट हाउ दे ट्रीट यू इन रिटर्न। दिस इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का ये सबसे इन्फ्लुएंशियल लेवल है। तो ये हो गया हमारा माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट आगे, पेरेंट्स जो है वो एक्टिवली शेप करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड चिल्ड्रन एक्टिवली शेप देयर एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर इज़ लर्नड इन द इकोसिस्टम। मतलब क्या, पेरेंट्स जो है वो शेप करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट को और बच्चा जो है वो शेप करता है अपने एनवायरनमेंट को। मतलब कि वो बच्चे की बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है कि बाकी लोग उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, और बच्चा जो है बहुत सारी बिहेवियर माइक्रो सिस्टम में इस लेवल पे आके ही सीख लेता है। नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो सिस्टम राहुल लिव्स इन। ये एक एग्जाम्पल है राहुल का, हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज माइक्रो सिस्टम इज हिज होम एनवायरनमेंट। राहुल का जो पहला पार्ट होगा माइक्रो सिस्टम का वो क्या होगा, होम एनवायरनमेंट। राहुल हो या चाहे कोई भी हो, उसका पहला माइक्रो सिस्टम क्या होगा, होम एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड्स हिज इंटरैक्शन विथ हिज पेरेंट्स एंड लिटिल सिस्टर। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, एलेक्स स्कूल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज माइक्रो सिस्टम। मतलब उसका कोई फ्रेंड होगा स्कूल में एलेक्स, तो वो भी उसके पार्ट हो जाएगा माइक्रो सिस्टम का, राहुल के माइक्रो सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम नेक्स्ट लेवल है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का, जिसे हम मीजो सिस्टम बोलते हैं। द नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी इज द मीजो सिस्टम। द मीजो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनस माइक्रो सिस्टम। जो हमारे माइक्रो सिस्टम थे उनके बीच में रिलेशनशिप। द मीजो सिस्टम इज वेयर द पर्सनस इंडिविजुअल माइक्रो सिस्टम्स डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली बट आर इंटरकनेक्टेड एंड असर्ट इन्फ्लुएंस अपॉन ईच अदर। यहाँ पे क्या लिखना है कि जो माइक्रो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। These interactions have an indirect impact on the individual। और ये जो इंटरैक्शन है अलग अलग माइक्रो सिस्टम्स के बीच में, वो बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि स्कूल और पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप। स्कूल में लेट्स से पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और पेरेंट्स का टीचर के साथ अच्छे से
रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कुछ अनबन है, तो वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। टीचर बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती है, या पेरेंट्स का कुछ हो सकता है। तो माइक्रो सिस्टम जो है टीचर का और माइक्रो सिस्टम जो है पेरेंट्स का, इन दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, वो जो है वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट करता है। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन एस्पेक्ट ऑफ राहुल्स मीजो सिस्टम। अब हम राहुल के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि राहुल के मीजो सिस्टम में वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन हिज पेरेंट्स एंड हिज टीचर। हिज पेरेंट्स टेक एन एक्टिव रोल इन हिज स्कूल सच एज अटेंडिंग पेरेंट्स टीचर्स कॉन्फ्रेंस and volunteering in his classroom. This has a positive impact on his development because the different elements of his microsystems are working together. जैसे कि मान लो राहुल के पेरेंट्स हैं और वो बहुत अच्छे से पार्ट लेते हैं राहुल के स्कूल में, अगर पेरेंट्स टीचर्स कॉन्फ्रेंस होता है, हर काम के लिए आगे आ जाते हैं, ठीक है, वॉलंटरी में, तो इससे क्या होगा, राहुल को स्कूल में सब लोग अच्छा मानेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा राहुल के डेवलपमेंट पे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल के पेरेंट्स नेगेटिव वे में इंटरैक्ट करें टीचर्स के साथ, तो उसका असर राहुल पे भी होगा। तो राहुल्स डेवलपमेंट कुड बी अफेक्टेड इन अ नेगेटिव वे इफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ हिज माइक्रो सिस्टम वर वर्किंग अगेंस्ट वन अदर, ठीक है। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड्स पीयर्स एंड द फैमिली, ठीक है, चाइल्ड का कोई फ्रेंड है लेट्स से, हाँ, और पेरेंट्स जो है वो हमेशा उसके फ्रेंड्स के बारे में बुरा बोलते हैं, तो वो चाइल्ड के डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सो सिस्टम। एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक है, बाहर, जहाँ से बच्चे का कोई एक्टिव रिलेशनशिप नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है उसके साथ, फिर भी वो बच्चे के ऊपर असर करता है। एक्सो सिस्टम रेफर्स टू a setting that does not involve the person as an active participant but still affects them. This includes decisions that have bearing on the person but in which they have no participants in the decision making process. फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेरेंट्स जो है वो किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो पेरेंट्स की सैलरी है वो कम कर दी गई है, तो अब उसका असर वो बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन बच्चे ने तो कोई डिसीजन नहीं लिया है, बच्चे का कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, फिर भी बच्चे के डेवलपमेंट पे वो असर करेगा, ठीक है। The exosystem refers to a setting that does not involve the person as an active participant but still affects them. This includes decisions that have bearing on the person but in which they have no participation in the decision making process. Institutions of society that indirectly affect a child's development. Example, पेरेंट्स का वर्क प्लेस जो हो गया, फंडिंग फॉर एजुकेशन impacts a child's development by influencing structure in the microsystem. An example would be a child being affected by a parents receiving a promotion at work or losing their job. मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर पेरेंट्स का प्रमोशन हो गया या फिर उनकी जॉब चली गई, इन दोनों ही में बच्चे के ऊपर वो अफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वन पार्ट ऑफ राहुल्स एक्सोसिस्टम वुड बी हिज फादर्स वर्क प्लेस। एक और एग्जाम्पल है कि फादर का वर्क प्लेस भी उसका एक्सोसिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। राहुल्स फादर इज़ इन द नेवी, दिस ऑफन टेक्स हिम अवे from the family and Rahul sometimes does not see his father for month at a time. This situation impacts Rahul and he becomes anxious when his father leaves. Rahul anxiety has an effect on his development in other areas, even though he has no interaction with his father's workplace और से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ लास्ट में एग्जांपल दिया है कि राहुल के एक्सो सिस्टम जो है वो उसके फादर का वर्क प्लेस भी हो सकता है। लेट्स से कि राहुल के पापा नेवी में काम करते हैं और नेवी में काम करने की वजह से वो महीनों महीनों बाहर रहते हैं, तो जिसकी वजह से राहुल जो है एंशियस हो जाता है जब भी उसके पापा जाते हैं। तो राहुल की जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो उसके डेवलपमेंट, अदर डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट करेगा। हालांकि राहुल का कोई इंटरेक्शन नहीं है उसके पापा के वर्क से और उसने कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन फिर भी वो उसको इफ़ेक्ट करेगा। ये एग्जाम्पल था एक्सो सिस्टम का। नेक्स्ट हमारा लेवल है, नेक्स्ट सिस्टम है मैक्रो सिस्टम, और इसे हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इसमें देखते हैं। द फोर्थ लेवल, ये फोर्थ लेवल है ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का, जिसे हम मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। द मैक्रो सिस्टम encompasses the cultural environment in which the person lives and all other systems that affect them, ठीक है। यहाँ पे कल्चरल एनवायरनमेंट देखा जाता है, provides the values, beliefs,
कस्टम्स एंड लॉज ऑफ द कल्चर इन, कौन से, जैसे कि मतलब इंसान हर देश में हर रीजन में अलग अलग रहता है, लेट्स से इंडिया में रहता है या यूएसए में रहता है, अलग जगह अलग अलग वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स है, कस्टम्स है, पॉलिटिकल रूल अलग हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है. When a child grows up, influence how parents, teachers and others raise a child. It may बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, मतलब हो सकता है ये जानबूझ के हो या अनजाने में हो, लेकिन वो बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है कि कैसे पेरेंट्स, टीचर्स और अदर जो है बच्चे को रेस करते हैं, कैसे उनका वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम और लॉज को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं मैक्रो सिस्टम का. एग्जाम्पल कुड इंक्लूड द इकोनॉमी, मतलब मैक्रो सिस्टम में किसका एग्जांपल आएगा, इकोनॉमी का, कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है. कई देशों में तो इकोनॉमी बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जो खाना पीना है वो सब इफ़ेक्ट होता है, रहन सहन सब इफ़ेक्ट होता है, और उसके वजह से पर्सन की डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है. अब जिस देश में इकोनॉमी हो, मतलब उनका बेसिक नीड ही नहीं पूरा हो, तो वह आगे किसी और चीज़ फील्ड में नहीं सोच सकते ना. लेकिन अगर देश का इकोनॉमी अच्छा हो तो इंसान कहीं और दूसरी फील्ड में भी ध्यान लगा सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी में ध्यान लगा सकता है, ठीक है. लेकिन अगर देश की इकोनॉमी ख़राब हो तो वो तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में ही उसका टाइम चला जाएगा. तो इसीलिए मैक्रो सिस्टम में इकोनॉमी जो है, कल्चरल वैल्यूज़ और पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, ठीक है. द मैक्रो सिस्टम कैन हैव आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अ पर्सन's डेवलपमेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, कंसिडर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन अ थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी वर्सेस दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, है ना. एक ऐसी कंट्री जहाँ की इकोनॉमी बहुत ख़राब है, तो वहाँ के जो बच्चे होंगे या जो लोग होंगे उनका ज़्यादातर ध्यान तो अपनी बेसिक नीड पूरी करने में लग जाएगा, तो वो अपने सेल्फ ग्रोथ में कहाँ टाइम लगाएंगे, और कहीं दूसरे फील्ड में और कहाँ ध्यान होगा, साइंस टेक्नोलॉजी इन सब में, और दूसरे फील्ड में कैसे ध्यान लगा सकते हैं. लेकिन अगर इकोनॉमी अच्छी है तो इंसान और दूसरी चीज़ों में भी ध्यान लगा सकता है. An important aspect of Rahul macro system is the fact that he is a military child. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे हमने लिया था नेवी वाला एग्जाम्पल, तो फिर से हम लेते हैं कि राहुल जो है वो मिलिट्री चाइल्ड है, मतलब उसके पापा मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, और उसकी वजह से उसके अंदर डिसिप्लिन ये सब पहले से ही आ जाएंगे, तो मतलब उसके डेवलपमेंट पे ये इफेक्ट हुआ. बिकॉज ऑफ दिस ही हैज़ ऑलरेडी मूव्ड 3 times एंड लिव्ड इन 2 different कंट्रीज़ बाय द एज ऑफ 5. 5 साल की उम्र तक आते आते वो 3 बार मूव कर चुका है, अलग अलग कंट्रीज़ में जा चुका है. राहुल इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज़ ऑफ द मिलिट्री कम्युनिटी दैट ही बिलोंग्स टू. और मिलिट्री कम्युनिटी के जो वैल्यूज़ हैं, मतलब डिसिप्लिन में रहना, है ना, वो सारी चीज़ें उस राहुल को अफेक्ट कर चुकी हैं, और उस वो चीज़ ने राहुल के डेवलपमेंट पे इफेक्ट की है, ठीक है. ये हो गया हमारा मैक्रो सिस्टम. नाउ ये जो हमने चारों सिस्टम पढ़े, माइक्रो सिस्टम, नेक्स्ट माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम, इन चारों सिस्टम का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, अब वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द 4 लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप. हर एक लेयर जो है एनवायरनमेंट का, ये कॉम्प्लेक्स है. ईच लेयर ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स. हर लेयर इफेक्ट करता है चाइल्ड की डेवलपमेंट पे, और अगर एक भी लेयर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो प्रॉब्लम हर लेयर में दिखेगी. कॉन्फ्लिक्ट विद इन वन लेयर रिपल्स थ्रू आउट अदर लेयर, ठीक है. नेक्स्ट अदर प्रॉपर्टीज़. एज अ चाइल्ड डेवलप, जैसे जैसे चाइल्ड डेवलप होता है उसका इंटरैक्शन विद इन द एनवायरनमेंट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है इज़ अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये क्या है, रिजल्ट है किसका, बच्चे की जो मैच्योरेशन है उसका फिजिकल और कॉग्निटिव, मतलब उसका दिमाग कितना मैच्योर है उसके हिसाब से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. Next, interaction with other adults enables the child to develop a more positive relationship in the primary child adult relationship. जितना ज़्यादा बच्चे का इंटरेक्शन अडल्ट के साथ होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता जाएगा प्राइमरी चाइल्ड अडल्ट रिलेशनशिप में. नेक्स्ट, द प्राइमरी चाइल्ड अडल्ट रिलेशनशिप जो है वो अब क्यों हम लोग को इम्प्रूव करना है प्राइमरी चाइल्ड अडल्ट रिलेशनशिप, क्योंकि वो इम्प्रूव करता है विद रिपीटेड 2-way इंटरचेंजेस एंड म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज, ठीक है. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट्स रिक्वायर द सोसाइटी टू सपोर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रूल्स. जो रिलेशनशिप है बच्चे का और अडल्ट का, वो जो है सोसाइटी सपोर्ट करनी चाहिए इन दोनों के रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, ठीक है. कैसे सोसाइटी कर सकती है सपोर्ट,
चाइल्ड और अडल्ट के बीच का रिलेशनशिप बेटर करने के लिए। तो देखो, हम ऐसी पब्लिक पॉलिसीज़ जो है मस्ट प्रोवाइड टाइम एंड रिसोर्स फॉर चाइल्ड अडल्ट रिलेशनशिप टू बी नर्चर्ड। जो वर्क प्लेस है उनको टाइम का ध्यान रखना चाहिए ताकि पेरेंट्स जो है बच्चे के साथ भी, अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें, और गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए टाइम और रिसोर्स, ताकि चाइल्ड और अडल्ट का रिलेशनशिप नर्चर हो सके। नेक्स्ट, instability and unpredictability in modern family life is the most destructive force in child development। आज के समय में जो मॉडर्न फैमिली में इंस्टेबिलिटी आ गई है, अनप्रडिक्टेबिलिटी आ गई है, ये बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर करती है और डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ डिमांड विद इन द वर्क प्लेस, चिल्ड्रन डू नॉट हैव constant mutual interaction with important adults that are necessary for development। वर्क प्लेस के डिमांड, वर्क प्लेस पे आजकल ऐसा डिमांड हो गया है कि आपको इतनी देर तक काम करना है, जिसकी वजह से बच्चे का अपने पेरेंट्स, अपने जो इम्पोर्टेंट अडल्ट्स हैं उनके लाइफ में, उनके साथ इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और जो कि नेसेसरी है उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर ये रिलेशनशिप जो है माइक्रो सिस्टम में ब्रेक डाउन हुआ, इफ़ रिलेशनशिप्स इन द माइक्रो सिस्टम ब्रेक डाउन, द चाइल्ड विल नॉट हैव टूल्स टू एक्सप्लोर अदर पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। माइक्रो सिस्टम में ही अगर बुरा असर पड़ेगा तो अदर जो सिस्टम है उसमें तो असर होगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विदाउट अ स्ट्रॉन्ग प्राइमरी रिलेशनशिप विल फाइंड अफर्मेशन इन इनअप्रोप्रिएट प्लेस, पर्टिकुलरली इन द एडोलसेंस एज। मतलब चिल्ड्रन के पास अगर प्राइमरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगा तो बच्चा क्या होगा, बुरी आदतें, बुरी संगत पकड़ लेगा, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी को चेंज किया है, कैसे? Society does not provide resources to protect children and adult from the potential negative outcome of the technology। जो सोसाइटी है ये कुछ भी रिसोर्स या नहीं प्रोवाइड करती ताकि बच्चे को और अडल्ट को प्रोटेक्ट कर सके पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम्स ऑफ टेक्नोलॉजी से। The best interest of society is to lobby for political and economic policies that supports the importance of a parent's role in the child development। ठीक है, सोसाइटी सबसे बेस्ट क्या कर सकती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकती हैं ताकि वो पेरेंट्स रोल को इम्पॉर्टेंस दे सकें कि ताकि चाइल्ड का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। नाउ जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इंटीग्रेट्स मल्टीपल इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, मल्टीपल चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट पे। अब देखते हैं इम्प्लीकेशंस फॉर प्रैक्टिस। ये जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका क्या एप्लीकेशन है बच्चे के लाइफ में, पेरेंट्स के लाइफ में, ठीक है, हमारे सोसाइटी में हम ये थ्योरी कैसे यूज़फुल है, क्यों जानना ज़रूरी है कि यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर की थ्योरी क्यों जानना है, वो देखते हैं इम्प्लीकेशन। ठीक है, ब्रॉनफेनर सीज द इंस्टेबिलिटी एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ फैमिली लाइफ। ब्रॉनफेनर ने देखी है कि फैमिली लाइफ में कैसे इंस्टेबिलिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी आ गई है ना। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब कैसे न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल फैमिली है। तो वी हैव लेट आवर इकोनॉमी क्रिएट एज द मोस्ट destructive force to a child's development. Children do not have the constant mutual interaction with important adults that is necessary for development. तो बच्चे के लाइफ में इंपॉर्टेंट एडल्ट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल थ्योरी, ये जो थ्योरी है इसके हिसाब से अगर जो रिलेशनशिप है इमीडिएट माइक्रो सिस्टम के, अगर वो ब्रेक डाउन हो गया तो चाइल्ड के पास और दूसरा बोलते हैं ना तरीका नहीं होगा कि दूसरे भी सिस्टम को एक्सप्लोर कर सके। अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल थ्योरी, इफ़ द रिलेशनशिप्स इन द इमीडिएट माइक्रो सिस्टम ब्रेक डाउन, द चाइल्ड विल नॉट हैव द टूल्स टू एक्सप्लोर अदर पार्ट्स ऑफ हिज एनवायरनमेंट। Children looking for the affirmation that should be present in the child's parent या फिर child और other important adult relationships look for attention in inappropriate place। अगर inappropriate place और behavior कर रहा है तो बड़ों को ध्यान देना चाहिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे behave कर रहे हैं। These deficiencies shows themselves especially in adolescence as antisocial behavior। इन सारी कमी के वजह से, इन सारी जो इंटरेक्शन नहीं करते बड़े अपने बच्चों के साथ, सही तरीके से टाइम नहीं देते, सही तरीके से बात नहीं करते, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे जब एडोलसेंस एज में आते हैं तो एंटी सोशल बिहेवियर दिखाने लगते हैं, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन दिखाने लगते हैं, एंड इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप को एक सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते। दिस थ्योरी हैज़ डायर इम्प्लीकेशन फॉर द प्रैक्टिस
प्रोसेस ऑफ टीचिंग। और इस थ्योरी को इसीलिए हम एज ए टीचर अपने टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं। हम बच्चे के साथ अच्छा इंटरेक्शन बना सकते हैं। बच्चे के साथ इंटरेक्शन, बच्चे के साथ बातचीत करना कितना इम्पॉर्टेंट है उसके डेवलपमेंट के लिए, एज ए टीचर हमें ये जानना ज़रूरी है। Knowing about the breakdown occurring within children's home, it is it possible for our educational system to make up for this deficiencies? एज ए टीचर हम ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम जान सके बच्चे के होम में क्या ब्रेकडाउन चल रहा है, उसको समझ सके। एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए ताकि हम इन सारी डेफिशिएंसी को कम कर सकें, ओवरकम कर सकें। It seems now that it is necessary for school and teachers to provide stable long term relationships, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो आजकल काम पे चले जाते हैं और बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो एज अ टीचर ये हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स प्रोवाइड कर सकें। येट ब्रॉनफेनब्रेनर believes that the primary relationship needs to be with someone who can provide a sense of caring that is meant to last a lifetime। वैसे तो ब्रॉन फैनर का मानना है कि जो प्राइमरी रिलेशनशिप है वो ऐसे किसी के साथ होना चाहिए जो उसको केयर प्रोवाइड कर सके और पूरे ज़िंदगी तक, लंबे समय तक चले। लेकिन फिर भी कहीं कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ तो हो। एज ए टीचर हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। This relationship must be fostered by a person or people within the immediate sphere of the child influence। ये जो रिलेशनशिप है वो किसी नज़दीकी लोगों से बनना चाहिए। स्कूल एंड टीचर्स फुलफिल एन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी रोल। अब अगर वो प्राइमरी पर्सन नहीं अवेलेबल है तो स्कूल और टीचर्स जो है ये सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, बट कैन नॉट प्रोवाइड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंटरेक्शन दैट कैन प्रोवाइड बाय प्राइमरी एडल्ट। लेकिन फिर भी वो कमी तो टीचर्स और स्कूल नहीं पूरी कर सकते जो पेरेंट्स या फिर उनके प्राइमरी एडल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट फिर भी अपने लेवल पे हमें काम करना चाहिए। द प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज फेस आर कॉज्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्क प्लेस एंड फैमिली लाइफ, है ना। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट और फैमिलीज़ के बीच में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि काम इतना बढ़ गया है वर्क प्लेस पे और फैमिली लाइफ भी अलग है, पहले जैसा नहीं है। नॉट बिटवीन फैमिलीज एंड स्कूल। तो हमने देखा कि कैसे वर्क प्लेस पे अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वो कैसे बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट कर सकता है। इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आर एंटायर सोसाइटी लॉबी फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दैट सपोर्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स रोल्स इन देयर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। और एज ए सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं? ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकते हैं जो कि सपोर्ट करते हों पेरेंट्स रोल और चिल्ड्रन डेवलपमेंट में। Bronfenbrenner would also agree that we should foster societal attitudes that value work done on behalf of children at all levels: parents, teachers, extended family, mentors, work supervisors and legislatures। हम सबको देखना चाहिए कि हमारे सोसाइटल एटीट्यूड कैसे बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि कैसे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूरी ब्रॉनफेनर्स की जो इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी है उसके बारे में। ठीक है, कि कैसे इंडिविजुअल बीच में देखो है और उसके आसपास उसका जो इमीडिएट माइक्रो सिस्टम है, फैमिली है ना, स्कूल, नेबर, ये सारे कैसे इफेक्ट करते हैं माइक्रो सिस्टम में। फिर मीजो सिस्टम एंड देन एक्सो सिस्टम एंड देन मैक्रो सिस्टम। ठीक है, ये कैसे चाइल्ड है, चाइल्ड से इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या क्या आ गया? फैमिली, स्कूल और पीयर्स। फिर आ गया हमारा मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम मतलब कनेक्शंस और रिलेशन विद माइक्रो सिस्टम। थर्ड है हमारा एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम मतलब इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस, नेबर एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। और नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम मतलब सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। लास्ट है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम कहीं कहीं मेंशन है, इसका मतलब है कि जो समय के हिसाब से चेंज हो, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। जैसे कि पहले जॉइंट फैमिली का प्रिवलेंट था बट अभी न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। हमने देखा कि कैसे एज अ टीचर और स्कूल इंस्टीट्यूशन हम कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं वेलकमिंग
फैमिलीज़ और बच्चों को एनवायरनमेंट दे सकें कि कैसे वो अपने चाइल्ड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट वेलकम्स फैमिली एंड डेवलप अपॉर्चुनिटीज़ टू एनहांस पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट and engagement with the school. Teachers need to work to support the primary child-adult relationships. Teachers should aware about the child's environmental system in order to understand more about the characteristics and need of the child. ठीक है। हेल्दी इकोलॉजी मतलब अच्छा एनवायरनमेंट कौन सा होता है? अगर फैमिली में बॉन्ड अच्छा हो, पॉजिटिव डिसिप्लिन हो, स्कूल में सपोर्टिव टीचर्स हों और पीयर्स जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो एक्सेप्ट करने वाले हो, तो हेल्दी इकोलॉजी होता है बच्चों के लिए। लेकिन बुरा इकोलॉजी कहाँ होता है? जब उसका अपोजिट हो, फैमिली में अच्छा डिसिप्लिन नहीं हो, अच्छा बॉन्डिंग ना हो, स्कूल में टीचर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और पीयर्स का भी एक्सपेक्टेशंस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट होता रहे पीयर से, तो वो हाई रिस्क इकोलॉजी क्रिएट करता है। ठीक है। देखो, यूरी ब्रॉन फैनर के हिसाब से हर एक चाइल्ड के लाइफ में एटलीस्ट एक ऐसा अडल्ट होना चाहिए जो उसका पागलों की तरह ख्याल रखे। मतलब बस वो बच्चे के पीछे ही रहे, वो बच्चे की केयर करे, उसके लिए एकदम इरेशनली क्रेजी हो। यहाँ पे क्रेजी का मतलब सच में पागल नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि वो बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल हो, उसको प्यार दे, उसकी केयर करे। ठीक है। तो एवरी चाइल्ड नीड्स एटलीस्ट वन अडल्ट हु इज़ इरेशनली क्रेजी अबाउट हिम और हर, अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रॉन फैनब्रेनर। अभी हमने ये पढ़ा वही सारी चीज़ें कंसाइज मैनर में दी हुई है कि कैसे एक चाइल्ड जो है वो माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम से अफेक्ट होता है। माइक्रो सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड है? फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। मीजो सिस्टम में क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम। ठीक है। एक्सो सिस्टम मतलब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, वर्क प्लेस का एग्जाम्पल। मैक्रो सिस्टम में कल्चर और वैल्यूज़ का एग्जाम्पल। और क्रोनो सिस्टम मतलब समय के हिसाब से चेंज होने वाली चीज़ें। ठीक है। अगेन वन मोर इमेज में देखो, चाइल्ड सेंटर में है, फिर माइक्रो सिस्टम में क्या क्या आ गया? पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, एक्सटेंडेड फैमिली, सिबलिंग्स, ट्यूटर्स एंड कोचेस। फिर मीजो सिस्टम मतलब रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो सिस्टम, क्या? होम, स्कूल, कम्युनिटी यूथ प्रोग्राम, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, पीयर ग्रुप्स। ठीक है। फिर एक्सो सिस्टम में क्या आ जाता है हमारा? वर्क प्लेस, वो प्लेस ऑफ वर्कशिप, वर्क प्लेस और पेरेंटल वर्क प्लेस, हेल्थ, सोसाइटी सर्विस। ठीक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस, वो सारी चीज़ें। और हमारा मैक्रो सिस्टम में क्या आता है? एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट, फिर से एक क्विक रिवीजन। माइक्रो सिस्टम क्या है? स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इमीडिएट एनवायरनमेंट है जहाँ पे बच्चा रहता है। मीजो सिस्टम क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो सिस्टम, जैसे कि होम और स्कूल के बीच का रिलेशनशिप, फैमिली और फ्रेंड्स के बीच का रिलेशनशिप, फैमिली और सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं जैसे टेम्पल, चर्च, उन सब का रिलेशनशिप। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम मतलब वर्क, पेरेंट्स का वर्क प्लेस, रिलेशनशिप दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर सेटिंग्स, वन ऑफ विच मे नॉट कंटेन द डेवलपिंग चाइल्ड बट अफेक्ट्स हिम इनडायरेक्टली नदरलेस। मैक्रो सिस्टम में क्या आ गया हमारा? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है ना, द लार्जेस्ट सिस्टम दैट कंटेन्स ऑल द डिस्टेंट पीपल एंड प्लेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द चाइल्ड। जैसे कि कल्चरल पैटर्न और वैल्यूज़ क्या हैं, डोमिनेंट बिलीव्स और आइडियाज़ क्या हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं मैक्रो सिस्टम में। क्रोनो सिस्टम मतलब जो समय के हिसाब से बदलता रहे। द ट्रांजिशन एंड शिफ्ट्स इन वंस लाइफ स्पैन मे ऑल्सो इन्वॉल्व द सोशो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट मे इन्फ्लुएंस अ पर्सन। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा यूरी ब्रॉन फैनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही बीएड के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूं लेक्चर्स के फॉर्मेट में, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।